हेलो बच्चों, वेलकम टू geometry-school.in। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपको जैसे पता ही है कि अब हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST 2021 आ चुका है। उसकी डेट अनाउंस हो चुकी हैं, दैट इज 11 अगस्त 2021। ओके, तो उसी के बारे में हाउ टू प्रिपेयर फॉर JNVST 2021 एग्जाम इन लास्ट 20 डेज। जैसे बच्चों आपको पता ही है कि 15 से 20 दिन अभी रह चुके हैं, हो गए हैं, अभी एग्जाम होने वाला है 15 से 20 दिन में। तो किस तरीके से हम क्विक तैयारी करेंगे। आप पूरे साल से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चों, लेकिन लास्ट टाइम पर, लास्ट मिनट में ऐसा क्या करोगे आप, लास्ट टाइम में क्या करोगे जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से नवोदय विद्यालय एग्जाम की तैयारी कर सको। ठीक है, तो सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको बिल्कुल भी उन पर कोताही नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी आपको उन पर आपका लेजीनेस नहीं दिखानी है। आपको अटेंटिव रहना है इस टाइम पर, और वो अटेंटिवनेस ही आपको और लोगों से आगे ले जाएगी। जैसे आपको पता है बच्चों, कितने सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं। उसमें से कुल 41,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। देखो कितने कम परसेंटेज का जो सिलेक्शन है, लेकिन उसमें आप कैसे औरों से अलग निकलोगे, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छे, और 15 से 20 दिन में आप बिल्कुल फाइनल किस तरीके से अपना जो है सफलता के लिए कील ठोक सकते हैं कि हाँ, मैं जरूर सफल होऊंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर 100% सिलेक्शन इन नवोदय एंट्रेंस एग्जाम JNVST 2021 फॉर क्लास 6। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बताने वाला हूं लर्न मैथ्स फॉर्मूला बाय राइटिंग। ये मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको लर्न मैथ्स फॉर्मूला बाय राइटिंग। आपको जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको वो क्या करना है, पूरे मैथ्स के जितने फॉर्मूले हैं वो लिख लिख कर देखने हैं, बिना लिखे। आप कोई भी सोचो कि मैं बिना लिखे, क्योंकि बच्चों मैथ्स तो है ही प्रैक्टिस का गेम। मैथ्स तो जितना प्रैक्टिस आप करोगे और जितने प्रैक्टिस से आप उसको लिखोगे, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा वो फॉर्मूला। आप फिर उस फॉर्मूले को कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको देखते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। आपने वो 10 बार याद कर लिया, सिर्फ लिखा नहीं, सिर्फ याद किया। हो सकता है आप फॉर्मूला भूल जाओ। जैसे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो लेकिन बच्चों इसका जब आप प्रैक्टिकली इसको देखोगे, P इंटू आर इंटू व्हाट इज P इन हेयर, क्या P है, R क्या है, T है। जब इसको आप एक बार इस फॉर्मूले को लिखकर देख लोगे और इस फॉर्मूले से 5 से 10 क्वेश्चंस कर लोगे, फिर मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप उस क्वेश्चन को या उस फॉर्मूले को कभी भी नहीं भूलोगे, ना वो क्वेश्चन करने का तरीका भूलोगे। ठीक है बच्चों, इसमें अब क्या होता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बहुत बार P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आपको P दे रखा है, R दे रखा है या T दे रखा है। ठीक है, बहुत बार आपको P निकलवाना होता है, R निकलवाना होता है। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, तो इसलिए मैंने आपको बच्चों क्या बताया, पहले का मतलब क्या बनाया मैंने आपको, कि आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो लिख लिख कर देखने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर है। लर्न बाय डूइंग, ये सीखना है, कैसे कर करके सीखना है आपको। करके सीखने के लिए मैं आपको बताऊं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका जो आता है पेपर में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपको पता है बच्चों, नवोदय में 3 सेक्शन आते हैं हमारे। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेकंड वन इन मैथ्स एंड थर्ड वन इज लैंग्वेज। लैंग्वेज आपका हिंदी, इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। तो उसके लिए आपको लर्न बाय डूइंग, जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका क्या आता है बच्चों, मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं, मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं। भाई आप एक बार एक मिरर से प्रैक्टिकल करके देख लोगे। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको इसमें वीडियो में आप क्या देखोगे, आपने कोई भी मिरर इमेज किस तरीके से आप कर सकते हो। पहले आपने क्या किया, मिरर के सामने आप खड़े हो गए, आपने एक हैंड उठाया, दूसरा हैंड उठाया, तो किस तरीके से वो क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखो, तो वो कौन सी इमेज कैसी बन रही है, कैसी इमेज बन रही होगी मिरर से, तो वो आपको प्रैक्टिकली आ जाएगा। मैंने आपको
मैं बताने वाला हूं आपको आगे, हमारी जो ऐप पर हमने जिस तरह पढ़ा रखा है बच्चों को, geometryschool.in ऐप पर हमने जब पढ़ाया हुआ है बच्चों को, तो मैंने यही बताया हुआ है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप क्या करोगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में मिरर इमेज के क्वेश्चन में एक बार आप इस तरह करके देख लोगे, और जो उसमें एक जो मिरर के पास जो पार्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसकी इमेज का पार्ट भी वो मिरर के पास ही बनता है। ठीक है, तो इस तरीके जब क्वेश्चंस आप करके देखोगे, जैसे मान लें ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और यहां पर कोई आप ऑब्जेक्ट रखते हो, यहां पर कोई आप ऑब्जेक्ट रखते हो, तो ऑब्जेक्ट का जो ये पार्ट है, ऑब्जेक्ट का ये पार्ट इधर जब बनेगा तो ये मिरर के पास ही बनेगा। बस मैं ये आपको बताना चाह रहा था। तो ये क्या है, ये आप जब कर करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, लर्निंग बाय डूइंग, तभी आप इसको कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई लर्निंग बाय डूइंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये मैं गारंटी देता हूं, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रेटेजी फॉर 100% सिलेक्शन इन नवोदय विद्यालय, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस तरीके से करोगे तो आप मुझे बताना कि सर ये गलती हुई है या नहीं हुई है। ये 100% सिलेक्शन आपका होने वाला है उस नवोदय विद्यालय में, जो आप इस तरीके से तैयारी करोगे। ठीक है, दूसरा है लर्न बाय रिलेटिंग विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। भाई आपने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आपने एक बार सिंपल इंटरेस्ट को समझ लिया कि प्रिंसिपल क्या होता है, जब कोई किसी को मनी लैंड करता है, किसी को उधार देता है, ठीक है, जो दूसरा लेता है वो बोरो करता है, वो उधार लेता है, एक लैंड उधार देने वाला, आपने किसी को मनी जो दिया दैट इज प्रिंसिपल। ठीक है, और जो बाद में वापस आपका कुछ दिन बाद आपके पास पैसा आया, जो पैसा आपने दिया और उसके साथ जो पैसा ऐड होकर आया वो क्या है, वो दैट इज इंटरेस्ट। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, जब आप इन चीजों को समझोगे कैसे, लर्निंग बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने अपनी ऐप पर भी, geometryschool.in ऐप पर भी हमने क्या किया हुआ है, कॉन्सेप्ट वीडियोस बना रखी हैं, और उन कॉन्सेप्ट वीडियोस में इसी तरह हमने समझाया हुआ है कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट वीडियो या कोई भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है डेली प्रैक्टिस ऑफ मिनिमम 1 मॉक टेस्ट। आपको अब क्या है, 20 डेज में डेली एक मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है आपको। ठीक है, एक मॉक टेस्ट आपको डेली अटेम्प्ट करना है। जब अटेम्प्ट करोगे तो आपके अंदर अपने आप ही खुद कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि आपने किस तरीके से नवोदय का सिलेक्शन आपको क्लियर करना है, टेस्ट क्लियर करना है। फोकस ऑन मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बच्चों इसका पार्ट बहुत ज्यादा होता है, मेंटल एबिलिटी का पार्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको परसेंटेज जो है, इतनी ही ज्यादा मेहनत आपको किस पे करनी है, मेंटल एबिलिटी पे करनी है, उतनी परसेंटेज ज्यादा। उसके बाद मैथ्स आता है, उसके बाद लैंग्वेज आता है, तो लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा आप कम भी दोगे, क्योंकि लैंग्वेज आप जल्दी से इजीली कर सकते हो, उसमें ज्यादा हार्ड गेम नहीं है। ठीक है बच्चों, 6 पॉइंट आपका गेट योर बेसिक्स क्लियर। आपको अपना बेसिक क्या करना है, बिल्कुल क्लियर रखने हैं। बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे, बाय द कॉन्सेप्ट वीडियोस, और या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट को समझ आना चाहिए। कैसे, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझोगे, लर्निंग बाय डूइंग से समझोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे आप, प्रैक्टिस, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। यूज ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स, आपके बहुत सारे लर्निंग पोर्टल्स हैं, जिसमें हमने आपको बताया geometryschool.in, आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वेबसाइट भी हमारी geometryschool.in है, और वहां पर अभी एक ऑफर भी आया हुआ है 2021 के लिए, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप वहां पर अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। भाई सबसे जरूरी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो। उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, दैट इज लाइक आपका 99 मार्क्स आपने प्रीवियस ईयर पेपर में लिए, 98 आए या 100 आए, तो आप क्या करोगे, भाई मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आगे आने वाले में भी इतने कम से कम मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, डिटेल्ड नॉलेज ऑफ सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस में मेरा कुछ छूट तो नहीं गया है, क्या मेरा सारा सिलेबस क्लियर है। वो आप हमारी ऐप पर, वेबसाइट पर हमारे सिलेबस सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि क्या क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप कर लिया है। ये अब सब चीजें आपको, कितना मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चों प्री प्लानिंग। आप प्री प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए प्री प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक सिस्टमैटिक वे में आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
10th है भाई, बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। देखो इसके बिना बच्चों कुछ भी नहीं होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट आप क्या करोगे भाई, मुझे अब 20 दिन बचे हैं, कोई भी आप किसी भी तरीके का एग्जाम हो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप क्या करने वाले हो, टाइम मैनेजमेंट में आप 20 डेज को डिवाइड करोगे, भाई इतने दिन मैं इसको करूंगा, इतने दिन में इस टाइम में मैं ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, और इसको मैं क्विक रिवीजन कैसे कर सकता हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, इसी को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से 20 डेज की स्ट्रेटेजी होगी जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट। ठीक है, तो इसमें 20 डेज स्टडी प्लान फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 6। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं बच्चों, मैथ्स का आपको 2 कॉन्सेप्ट वीडियोस, डेली आपको 2 कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है टॉप। और सबसे पहली बात भाई, आपने वीडियो देखी, आप सबसे पहले देखो, मैं थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट बताता हूं कि सुबह आप इन 20 डेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। आपको प्री प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी। प्री प्लानिंग में सबसे पहले बच्चों आप फ्रेश माइंड से मॉर्निंग, देखो आप नींद आपको पूरी लेनी है, आपको हेजिटेट या घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि मैं कैसे करूं, 20 डेज रह गए हैं। सबसे पहले जरूरी है आप बच्चे हो तो बच्चों आपको अपनी जितनी नींद है उतनी नींद आपको स्लीपिंग टाइम अपना फिट रखना है, जिससे कि आपको आपके ऊपर क्या हो, बर्डन ना हो। ठीक है, आप क्या करो, टाइम से सो, टाइम से उठो। जैसे ही आप उठते हो फ्रेश माइंड से आप अपना डेली जो नेचर कॉल्स हैं वो करने के बाद आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आपको फ्रेश माइंड से आप मैथ्स के 2 प्रैक्टिस वीडियोस देख लो, 2 कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लो, कॉन्सेप्ट वीडियो प्लस प्रैक्टिस वीडियोस। जैसे ही आपने 2 टॉपिक क्लियर किए डेली, और उसी के साथ आपको क्या करना है, 2 कॉन्सेप्ट वीडियोस प्लस उसकी टॉपिक वाइज क्विज। उसकी क्या करने वाले हो आप बच्चों, टॉपिक वाइज क्विज। आप उस टॉपिक की कम से कम उस दिन जो है 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कर लो, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप हमारे ऐप पर टॉपिक वाइज क्विज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज क्विज जब आप करोगे तो फटाफट आप सिलेक्शन निकालते जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स थे, अब मैंने इतने मार्क्स। और वो रीअटेम्प्ट मोड में भी होती है, आप उसको 3 से 4 बार भी उन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसमें आपका एक प्रैक्टिस वीडियो आप डेली देखो, एक प्रैक्टिस वीडियो और एक कॉन्सेप्ट वीडियो आप डेली देखो। जब कॉन्सेप्ट वीडियो आप देखोगे बच्चों, तो कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, मैंने आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट में बहुत सारे तरीके बता रखे हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। उसमें सबसे अच्छा मेथड होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। ध्यान रखना, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि भाई कुछ, जब आपको एक क्वेश्चन फिगर दी गई होगी, एक आंसर 4 आंसर फिगर दी गई होंगी, उस आंसर फिगर में 1 या 2 फिगर तो ऐसी होती है जो साफ साफ दिख जाती हैं कि ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको आप एलिमिनेट कर दो। फिर 2 बचती हैं, 3 बचती हैं या 1 बचती है, वो अपने आप आपका आंसर निकल जाता है। तो एक क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, या सीधे से चलो या उल्टे से चलो। उल्टे से मतलब एलिमिनेशन, भाई जो नहीं है वो हटा दो, ये है। इनमें मान लो 2 मुझे लगे लास्ट में कि हाँ ये 2 हो सकते हैं, उन 2 में जो बेस्ट होगा उसको हम देख सकते हैं। वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बड़ा अच्छा समझा रखा है, इसलिए आप उनको ध्यान से देखना और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज क्विज। टॉपिक वाइज क्विज, फिर इसकी टॉपिक वाइज क्विज करनी है। उसके बाद लैंग्वेज वीडियो। ठीक है, क्या है लैंग्वेज वीडियो, आपको लैंग्वेज वीडियो देखो, इजी है ये पार्ट, लेकिन थोड़ा जब भी समझने के लिए कि किस तरीके से हम बेस्ट कर सकते हैं, आप वीडियो देखो या उसको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज क्विज की प्रैक्टिस करो। या मैं आपको बता दूं बच्चों, आप हमारी ऐप से भी नहीं करते हैं, लेकिन आपको मेथड यही फॉलो करना है। मेथड आपको यही फॉलो करना है कि आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं डेली, और उनकी प्रैक्टिस जितनी टॉपिक वाइज क्विज की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है बच्चों। उसके बाद आता है आपको मॉक टेस्ट। आप क्या करो, हम मॉक टेस्ट दो डेली, मॉक टेस्ट एक कम से कम मॉक टेस्ट आपको देना है। भाई आप 2 दिन में 1 या 1 दिन में 1 जरूर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा किस तरीके से मुझे नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है। हमारे सैंपल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो बहुत अच्छे तरीके से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 100% सिलेक्शन होने वाला है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको बताया है। फिर आपको ध्यान, ये कुछ मैंने कोट्स आपको बता रहा हूं, मैं इनको समझा रहा हूं जिससे कि आप
अपने आप को क्या करोगे, सेल्फ मोटिवेट करोगे। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। भाई आपको अपने आप आगे बढ़ाना है। पुश योर सेल्फ, अपने आप को पुश करो, आगे बढ़ो। आपको कोई पीछे से धक्का देने वाला या आपको आगे बढ़ाने वाला इस जिंदगी में कोई नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आपको क्या करना है, खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट होना है और आगे बढ़ना है और अपनी सिलेक्शन को 100% इंश्योर करना है बच्चों। तो इसलिए पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ओके बच्चों, उसके बाद एक और मैंने आपको, सक्सेस इज नॉट इजी, इट इज सर्टेनली नॉट फॉर द लेजी। भाई सक्सेस जो है, ये सफलता है, कितना अच्छा लिखा हुआ है सक्सेस, कितना बड़ा लिखा हुआ है, उतनी ही बड़ी, उतना ही एंजॉय करते हैं लोग इसको, सक्सेस को। ये क्या है, ये इजी नहीं है। क्या है, ये इजी नहीं है। इट इज सर्टेनली नॉट फॉर द लेजी, ये लेजी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपका होने वाला है देखो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है बच्चों। हमारी geometryschool.in ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा एक अभी 2021 के लिए एक स्पेशल कोड हमने लगाया हुआ है, कूपन कोड, जिसको आप लेकर परचेज कर सकते हैं और अपना तैयारी को और आगे एक पुश दे सकते हैं और अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है नवोदय में। ये क्या है, कूपन कोड है फ्लैट 699। क्या है, फ्लैट 699। ये कब तक है, ये 11 अगस्त तक, 11 अगस्त तक वैलिड है बच्चों। ठीक है, ये कूपन कब तक वैलिड है, 11 अगस्त तक वैलिड है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस वीडियोस, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज और सैंपल पेपर, जो आपको क्या करेगा, एक आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा कि आपका सिलेक्शन 100% नवोदय में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि किस तरीके से हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अपनी ऐप के फीचर्स और ऐप पर आपको एक बार पूरा ऐप पर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना टेस्ट और तरीके से दे सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये बच्चों हमारी ऐप है। क्या है ये हमारी ऐप है बच्चों। तो इस ऐप पर आपको देखना है, ये हमारी इंडियाज फर्स्ट प्रीमियर स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप geometryschool.in। ये हमारा वेब पोर्टल है, वेब फॉर्मेट है ये। अभी आप इसको ऐप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको देखने के लिए कि हमने तैयारी किस तरह करा रखी है, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे ऊपर आप विश्वास तब करो जब आप देख लो अपने सामने। ये देखो बच्चों, ये हमारा वीडियो सेक्शन है। वीडियो सेक्शन, यहाँ पर फ्री वीडियोस हैं। इन फ्री वीडियोस को देखो, तभी आप हमारे ऊपर विश्वास करना कि हाँ हमने किस तरीके से ज्योमेट्री स्कूल ने किस तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्री वीडियोस किसकी, फ्री वीडियोस सैनिक स्कूल की, फ्री वीडियोस सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए, फ्री स्टूडेंट टेस्टिमोनी, जो हमारे पीछे बच्चों को सिलेक्शन हुए हैं उन्होंने उनके जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हैं वो वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, फ्री वीडियोस फॉर नवोदय क्लास 6 JNVST के लिए जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर देखने वाले हो बच्चों। देखो ये वीडियोस हमारी फ्री वीडियोस में आता है, फ्री वीडियोस में। ठीक है, तो ये फ्री वीडियोस में कौन कौन से टॉपिक है हमने पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर स्पेस विजुलाइजेशन पढ़ाया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, ये हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। पूर्ण संख्याओं पर क्रियाएं पढ़ाई हुई हैं, हिंदी भाषा परीक्षा पढ़ाई हुई है, और ये क्या है, आकृति पूरक, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश में हमने दोनों तरीके से कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है। ये सारे के सारी वीडियोस आप फ्री में देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करोगे बच्चों। ठीक है, तो अभी चलो हम देखते हैं। ये तो मैंने आपको फ्री वीडियो सेक्शन दिखाया, अब आप किस तरीके से देखो हमारा, जैसे आप इनमें से जैसे 3 कोर्स है, तीनों कोर्स को जैसे आप परचेज करेंगे तो ये आपका आ गया इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश में पूरा आपको कंप्लीट कोर्स इस तरह से, तो इस तरीके से ये वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं आप। 799 का ये इंडिविजुअल कोर्स है, लैंग्वेज टेस्ट का हो गया ये। अगर बात करें तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का हो गया। डेमो लेक्चर हमारे पड़े हुए हैं, सब डेमो लेक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो हमने इसमें देखी, तो ये वीडियो अभी चली थी, तो किस तरीके से हम वीडियोस देख सकते हैं ये सारा आप यहाँ पर आने वाला है बच्चों। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं
कि किस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हो, किस तरह आप क्विज, हमारा जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो कहां पर है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं बच्चों। तो इसमें देखिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं पूरा कंप्लीट कोर्स। ये देखिए ये हमारा क्लास 9th का सैनिक स्कूल का कंप्लीट कोर्स है, ये क्लास 9th नवोदय विद्यालय का कंप्लीट कोर्स है, ये RIMC का कंप्लीट कोर्स है। इसी तरह क्लास 6 का कंप्लीट कोर्स JMI का, जामिया मिलिया इस्लामिया का कंप्लीट कोर्स है। इसी तरह JNVST कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जैसे यहाँ पर ये आपके काम का चीज़ है, यहाँ पर जो मैं नवोदय के लिए बताना चाह रहा हूँ, तो ये आपके लिए कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, सबसे पहला है अर्थमेटिक टेस्ट। क्या है? अर्थमेटिक टेस्ट। फिर दूसरा क्या है, मेंटल एबिलिटी। तीसरा क्या है, लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके क्या होने वाले हैं यहाँ पर, ये इस तरीके के कोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? साइन अप कर अपने आप की अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। और आईडी क्रिएट करने के बाद देखो साइन अप करना मैं दिखाता हूँ आपको साइन अप कैसे करना है। साइन अप आप कैसे करोगे, अपना नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर रजिस्टर हो जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ से आपको साइन इन करना है। क्या करना है? साइन इन। साइन अप के साइड में साइन इन है। साइन इन में मैंने मान लिया एक ईमेल एड्रेस डाला हुआ है पहले से, पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैंने इसमें कोर्स परचेज किए हुए हैं, तो ये मेरी कोर्स हिस्ट्री खुल गई कि मैंने कौन कौन से कोर्स ले रखे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों देखो ये मेरी आईडी यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका डैशबोर्ड, आपका एनरोल्ड कोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, माई क्विज अटेम्प्ट, आपने कौन कौन सी क्विज अटेम्प्ट की है बच्चों। उसके बाद आपका परचेज हिस्ट्री, आपने कौन कौन से कोर्स परचेज किए हुए हैं, और अपनी पूरी आप प्रोफाइल भी कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं जो एनरोल्ड कोर्स, देखते हैं कि आपने कौन कौन से कोर्स यहाँ पर परचेज किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों हमने कोर्स परचेज किया हुआ है कौन सा, JNVST कंप्लीट कोर्स। कितने का है? 2000 का। लेकिन आपको मैं बताया अभी कूपन कोड की बात बताई थी, तो इसलिए वो कम का हो जाने वाला है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर बच्चों देखता हूँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट को देखता हूँ। मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैंने देखा यहाँ पर, ये सभी प्रीव्यू वीडियोस हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स दिखाएंगे नहीं और पहले आपको बोलेंगे कि पे कर दो। पहले आप हमारा पूरा पढ़ाने का तरीका देखो, उसके बाद आपको कोर्स लेना है। हर एक जगह आपको प्रीव्यू वीडियोस, फ्री वीडियोस सारे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद ही आप कंफर्म करना कि हाँ यू हैव टू बाय और नॉट। ओके, सो इसके बाद आप देखने वाले हो जैसे यहाँ पर ओड मैन आउट क्लासिफिकेशन है, तो ओड मैन आउट में आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से आपने ये 3 वीडियोज हैं, उसके नीचे क्विज है। ठीक है, देखना आप क्विज कितने इंटरेस्टिंग हमारी क्विज है, थोड़ा सा जिससे बच्चों का मन लगे हाँ मुझे करना चाहिए, इस तरीके से हमने क्विज को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अभी स्टार्ट होगी क्विज। देखो हमने फिगर्स का भी ऑप्शन बड़े अच्छे तरीके से डाला हुआ है कि यहाँ पर सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट। आपको 4 फिगर यहाँ पर क्वेश्चन फिगर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि कौन सी फिगर आपको अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको बच्चों क्या करना है, ये ऑप्शन है ABCD। आपको कोई भी फिगर लगती है कि हाँ ये मेरी क्या है, ये कुछ ओड है, ये सबसे अलग है, तो वो आपको देखनी है। ठीक है, मैं आपको कोई भी, आप इसमें से जो भी आंसर लगाओगे, यहाँ पर देखो जो मैं आंसर लगाऊंगा वो आंसर्ड है, रिव्यू लेटर, अनआंसर्ड और नॉट विजिटेड। आप कोई भी देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं अगले वाला। ठीक है, इसमें आपको अलग करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये फिगर क्या है, ओड है, या जैसे मान लिया हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लिया, चलो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, बी, ये बी है, बी ओड है मान लिया। ठीक है, इसी तरह मैं 4th क्वेश्चन देखता हूँ कि यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी क्वेश्चन फिगर है, कौन सी ओड है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा इस तरह आप क्विज को सबमिट कर दोगे। 20 मार्क्स की क्विज हैं, इस तरह टॉपिक वाइज क्विज है, मिक्स क्विज अलग हैं जिनमें सारे क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं मैंने। ठीक है, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस बेस्ट तरीके से कर सकते हो बच्चों। यहाँ सबमिट क्विज करोगे, सबमिट क्विज में आपका रिजल्ट आ जाने वाला है कि किस ना आपने क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर देखा टोटल आंसर्ड। ठीक है,
टोटल स्कोर, टोटल आंसर, कितने आंसर मैंने दिए, ये सभी मैंने यहाँ पर, मान लिया मैंने अभी यहाँ पर एक ही क्वेश्चन किया था तो मैंने क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट में डाउनलोड कर सकता हूँ और राइट आंसर देख सकता हूँ कि कौन सा आंसर राइट है। देखो ये आंसर राइट है, ए सी बी बी, जिसके जो राइट आंसर थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है बच्चों। इसी तरीके से आपका मैथ्स का, साइंस और आपका लैंग्वेज का और मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। ठीक है बच्चों, तो आज ही आप इस कोर्स को परचेज करें और अपनी क्या है सफलता सुनिश्चित करें कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। कौन सा कूपन मैंने आपको बताया था, कूपन कोड क्या बताया था मैंने आपको, फ्लैट 699। क्या बताया था, फ्लैट 699। आप जब फ्लैट 699 कूपन को यूज करोगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, मैं दिखा देता हूं आपको फिर से कूपन, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, एक कंफर्म आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये फिर से एक बार आप कूपन देख लीजिए। ये आपका कूपन है फ्लैट 699। इस कूपन को आप अपना जहां पर कोर्स परचेज करोगे वहां पर कूपन अप्लाई कर देना और आपका कोर्स परचेज हो जाएगा और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे, और अपनी तैयारी में जुट जाओ जिससे कि आप नवोदय विद्यालय को जरूर 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे। एक लास्ट बात बताता हूँ, हम भी ये पूरा जो जिसने तैयारी की है, हम खुद में जेएनवी नवोदय विद्यालय बागपत 2001 बैच से 2008 बैच तक हम वहाँ पर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण होता है पढ़ाई का जिस बच्चे को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसलिए ज़रूर जुट जाइए आज ही और पढ़ाई करो। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।